हेलो क्लास 8 स्टूडेंट, हम पढ़ रहे केमिकल इफेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर। आपके साइंस का चैप्टर अभी तक हम पढ़ चुके इलेक्ट्रोड, आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स। सब कुछ हमने काफी डिटेल में पढ़ा था। काफी खूबसूरत टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का पर्पस का बात करूं मैं, आप पढ़ते हो पीते होंगे पानी सर्वाइवल के लिए। मैं भी पीता हूँ, इंसान है हम लोग। तो देखिएगा वाटर, अगर देखिएगा वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे एक लिक्विड में, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करते वाटर टूटता है आयंस में, H+ और OH-। और ये पानी का जो ब्रेक डाउन होता है, जैसे हम पानी को तोड़ दे, हम लोग जैसे पानी को तोड़ दे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये जो ब्रेक डाउन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और एक ऐसा फिनोमेना जहाँ पानी को उसके आयंस में तोड़ा जा रहा है। चलिए वो ध्यान से स्टार्ट करते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट into ions by passing electric current. इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी होता है कहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इट इज ऑलवेज डन इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो क्या होता है, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। एक तरफ क्या होता है, एनोड, एक तरफ कैथोड, एक तरफ सेल इलेक्ट्रोलाइट्स। तो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेन्स एनोड। तो ये कैसा टर्मिनल था, वो पढ़ा था हम लोग, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू positive terminal of battery and anode। एनोड लिखा, क्या लिखा हुआ, कैथोड। चलिए, कैथोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। चलिए, चलिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारा। चलिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कोई डायग्राम वाइज कैसा दिखता है। चलिए थोड़ा डायग्राम। एक और चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है जो आयंस में टूटता है, एक होता है सेल। एक तो हम बहुत पढ़ ही चुके हैं, बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ। एक और होता है कंटेंस एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो क्या होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं, जो आयंस में टूट जाए। इलेक्ट्रोलाइट बहुत याद रखिए, किसी मेटल जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कंडक्टिविटी में। देखो यहाँ हमने पढ़ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, वो हम क्या करते हैं, वो सब पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करके दिखाते हैं आपके लिए। चलिए, जहां का टॉपिक भी है, फिर हम सर्किट ही बना देंगे पानी का। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब वो ये एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम लोग, पानी एक इलेक्ट्रोलाइट है। पानी मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करते पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ वाटर into hydrogen and oxygen on passing इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को पास करके पानी का ब्रेक डाउन करे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए वो तोड़ते हैं। ये हो गया वाटर, इसको तोड़ी इलेक्ट्रिक करंट पास कीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस में।
जैसे ही तोड़ेंगे ये बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए बैलेंस कीजिए, बैलेंस को पढ़ाया था मैंने 8 में, जो भी बच्चे ऑफलाइन पढ़े थे। यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 2। वहां कितना ऑक्सीजन है? 1। 2 लगा दीजिए। चलिए वो कितना हाइड्रोजन हो गया? 4। वहां कितना है? 2। चलिए बैलेंस हो गया। तो ये वो जो ब्रेकडाउन है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और यार इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी होगा क्या बनेगा? कैथोड और एनोड। चलो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस में हाइड्रोजन जो प्लस चार्ज वाला ये जाता है निगेटिव की तरफ। चलिए कुछ और लिख देते हैं। चलिए इन दिस इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोजन ये डिपोजिट होता है एट, जो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लगा वो निगेटिव पे मिलता है एट कैथोड, एंड ऑक्सीजन इज डिपोजिटेड एट एनोड। इस प्रोसेस का यूज कहाँ करते हैं? मेटल्स के प्यूरिफिकेशन। चलिए याद रखिए इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज। कुछ और लिख देते हैं बाबू, याद रखिए। इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को निकालना है फ्रॉम ओर्स। फिर क्यों यूज कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और जो हमारा आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लेटिंग ना, चलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसके बाद और क्या, कुछ कंपाउंड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। अच्छा क्लास 10 में फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। याद रखिए जो कंसेप्ट आपको बताया मैंने। फॉर एग्जांपल NaOH। बहुत पूरे टॉपिक समझ। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास तो आयंस में तोड़ो, ठीक है वो। और जो तोड़ते हैं इसमें क्या होता है? एनोड कैथोड। पानी को तोड़े, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज हो तो नेगेटिव के पास है, ऑक्सीजन नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। होपफुली पढ़ते रहिए। बाय बाय।